हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सिकंदराबाद बजरी पैरेड में। मैं लेकर आया अपने बजरी पैरेड की कॉलोनी की नई अपडेट। इसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आज मौसम एकदम तब्दीली हुई है और मौसम सारा बदल गया है, ठंड हो गई है क्योंकि बारिश का सब मौसम बहुत भारे हो रहा है, बहुत ही भयंकर मौसम हो रहा है। तो देखना है इस मौसम में हमें किस तरीके से अपने बर्ड्स को बचाना है, किस तरीके से अपने बर्ड्स को सेफ रहकर जो छोटे छोटे चिकन हैं उनकी कैसे देखभाल करनी है और मटकियाँ बिल्कुल भी गूली नहीं होने देनी है। अगर आप इस मौसम में सॉफ्ट फूड भी रखते हैं तो सॉफ्ट फूड में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए और पानी को अच्छे से निचोड़ देंगे तो पानी जो मादाएं से चीकों को फीड कराएंगे तो उन्हें कहीं भी लूज मोशन नहीं होंगे। और आप चाहें तो उनमें इस टाइम आपको अपने बर्ड्स को एंटीबायोटिक का कोर्स कराना बहुत ही जरूरी होता है, जिस तरीके से हम करा रहे हैं। और लीवर का भी टॉनिक आप जरूर दे सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही उपयोगी वीडियो है और आप लोग जिस तरीके से अपने बर्ड्स को रखेंगे तो आपका बर्ड बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग कर पाएगा और आपका बर्ड बहुत ही सेफ्टी से रह पाएगा और आपके यहाँ भी बहुत अच्छी ब्रीडिंग होती रहेगी। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपनी बर्ड्स की कॉलोनी की तरफ और आपको दिखाते हैं आप रोज के रूटीन का खाना जो हम रोज ही अपने बर्ड्स को रखते हैं और दिखाते हैं अपने बर्ड्स को खाने में। तो आइए चलते हैं अपनी बजरी पैरेड की कॉलोनी की तरफ। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपने बर्ड्स की कॉलोनी में और देखिएगा ये देखिएगा हमारा आज का सॉफ्ट फूड जो हमने रखा है गेहूँ कंदूम है और इसमें चना जो मिला है वो सब पीस कर और देखिएगा इस तरीके से हमने रखा है। तो हमारे बर्ड्स इसे बहुत ही शौक से खाते हैं और हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग हो रही है। और देखिए दोस्तों ये मल्टीविटामिन का पानी है जो हमने ऑर्डर कर रखा है और इसमें आज अदरक का सूप हमने डाला है जिससे हमारे बर्ड्स को कोई गर्माहट रहेगी और ठंड में नहीं आएंगे। जो छोटे छोटे चिक लग रहे हैं उन्हें कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। और ये सूखा सीड है, इसमें आज हमने थोड़ी सी मात्रा अपने सनफ्लावर सीड की मिलाई है जिससे गर्माहट रहेगी अपने बर्ड्स को और बहुत ही अच्छे से हमारे बर्ड सेफ रहेंगे। तो दोस्तों आप भी अगर अपने बर्ड्स को चाहते हैं इसी तरीके से खाना देना तो आप अपने बर्ड्स को बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे और अच्छे से आपके यहाँ ब्रीडिंग करता रहेगा। तो दोस्तों ये होता है एक अच्छी ब्रीड लेने का तरीका कि आप अच्छे ही सॉफ्ट फूड देंगे तो अच्छे से ही आपका बर्ड्स जो और ये मौसम जो हो रहा है जो बारिश का था इसमें आपको सॉफ्ट फूड को ज़्यादा से ज़्यादा उसका पानी सुखा देंगे और बहुत ही अच्छे से रखेंगे उसे सुखाकर। तो माताएं जो खाएंगी और बच्चों को फीड कराएंगे तो कहीं ना कहीं ना मोशन नहीं लगेंगे। देखिएगा जिस तरीके से मैंने तैयार किया इसमें जरा भी पानी की मात्रा नहीं है और हमारे बर्ड्स इसे बहुत ही शौक से खाकर बच्चों को फीडिंग देंगे। तो दोस्तों आप भी अपने बर्ड्स को इस तरीके से रखना चाहेंगे, अपने बर्ड्स को अच्छे से अच्छा खाना देंगे तो आपका बर्ड्स बहुत अच्छी ब्रीडिंग करेगा। तो आइए आप दिखाते हैं आप लोगों को अपनी ब्रीडिंग प्रोग्रेस। देखिए जिस तरीके से हमारे कलर निकल रहे हैं, देखिए दोस्तों गोल्डन फेस या देखिएगा बहुत ही अच्छे से हमारे यहाँ स्पेंगल और रेनबो का हमारे यहाँ मार्किंग चल रही है इस टाइम और बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग हमारे यहाँ चल रही है। और ये देखिए ऊपर वाली कॉलोनी में बच्चों ने कुछ बच्चे सेल्फ हुए हैं और बच्चे ने अपने केज छोड़ दिए हैं और मटकियों में से बाहर निकलकर खाना कर दिया है उन्होंने शुरू। तो आइए दोस्तों अब आप भी चाहते हैं अपने बर्ड से इस तरीके से ब्रीडिंग लेना तो अपने बर्ड्स को आप हेल्थी जीवन देंगे और हेल्थी रखेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को दिखाते रहेंगे ऐसी आगे भी ब्रीडिंग प्रोग्रेस। तो आइए चलते हैं, पहले इनका खाना रखते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को आगे ब्रीडिंग प्रोग्रेस। तो देखिएगा फाइनली दोस्तों हमने रख दिया अपने बर्ड्स का खाना और देखिए हमारे बर्ड्स ने खाना कर दिया है शुरू और देखिएगा बहुत ही शौक से हमारे बर्ड्स खा रहे हैं सॉफ्ट फूड को। तो दोस्तों देखिएगा इस तरीके से अगर आप अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड रखेंगे बरसात के मौसम में या भारी मौसम में मौसम खराब होने पर तो आपका बर्ड्स भी बहुत अच्छे से उसे खाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपके बर्ड्स में कहीं ना कहीं सूखा नहीं होना चाहिए। बर्ड्स में जो बिल्कुल भी गीलापन जो बर्ड्स का जो खाना है जो आपने सॉफ्ट फूड रखा है उसमें कहीं ना कहीं गीलापन नहीं होना चाहिए, उसमें पानी की मात्रा बिल्कुल ना हो और उसे बिल्कुल अच्छे से निचोड़ दें कपड़े से सुखाकर उसे जब रखें तो आपका बर्ड्स उसे बहुत ही शौक से खाएगा और बच्चों को फीडिंग भी अच्छे से देगा। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप अपने बर्ड्स को ये खाना देते हैं तो आपका बर्ड्स बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग करेगा और बहुत ही अच्छे से आपके यहाँ बच्चों को वो भरा पाएगा। तो दोस्तों आप भी अगर अपने बर्ड्स को इस तरीके से सेफ रखना चाहते हैं तो आप भी अपने बर्ड्स को इसी तरीके से एक हेल्थी जीवन दे सकते हैं और दोस्तों आपके यहाँ भी बहुत अच्छी ब्रीडिंग होती रहेगी। तो दोस्तों ये देखिएगा हमारे यहाँ किस तरीके से कलेक्शन कर रहा है और हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे कलर के चीक और बर्ड्स हैं और बहुत ही अच्छे से हमारे यहाँ इस बार जो ब्रीडिंग सीजन चला है इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कलर के निकलकर बर्ड्स सामने आए हैं। और इसी तरीके से आप भी चाहते हैं अपने यहाँ भी अच्छी ब्रीडिंग लेना तो आप भी एक अच्छे बर्ड्स का चयन करेंगे और अपने बर्ड्स की ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग करेंगे। और दोस्तों देखिएगा हमारे यहाँ किस कलर में बहुत बेहतरीन अब की बार ग्रे का भी कलेक्शन बहुत ही अच्छे से हो रहा है और सब में 5-5 6-6 बच्चे आए हुए हैं सभी मटकियों में। और आप लोगों को हम दिखाते रहेंगे आगे की ब्रीडिंग प्रोग्रेस जिससे आप लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा और आप लोगों को सीखने को कुछ ना कुछ हम दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके से ब्रीडिंग लेना तो अपने बर्ड्स को आप एक हेल्थी जीवन देंगे और आप उसे बर्ड्स को हेल्थी खाना देने के साथ साथ में उसे हेल्थी फूड या सॉफ्ट फूड भी रखना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि बर्ड्स जो सूखे सीड्स पर कभी ब्रीडिंग नहीं करता है और क्या होता है कि सूखा सीड ज़्यादा रखने से बर्ड्स में बीमारियां लग जाती हैं, फंगल लग जाता है या मादाएं अंडे नहीं रखती हैं। अगर अंडे रखते हुए तो कच्चे अंडे रखती हैं और बेकार अंडे रखती हैं जिनमें बच्चे नहीं पड़ते और कहीं ना कहीं वो गलतियां होती रहती हैं। तो दोस्तों आप भी को कभी भी ऐसा नहीं करना है, अपने बर्ड्स को बहुत ही अच्छे से है कि हेल्थी जीवन देना है और बहुत ही अच्छे से रखकर उसे ब्रीडिंग लेनी है। तो दोस्तों जिस तरीके से हम ब्रीडिंग लेने हैं आप भी अपने बर्ड्स से इसी तरीके से ब्रीडिंग चाहते हैं तो अपनाइएगा हमारे जैसे फॉर्मूले और अपने बर्ड्स को नेचुरली जीवन देकर उससे नेचुरली ब्रीडिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपके यहाँ भी बहुत अच्छी ब्रीडिंग होगी। अगर आप भी चाहते हैं एक बहुत अच्छा ब्रीडिंग प्रोग्रेस तो अपने बर्ड्स को इसी तरीके से आप खाना देते रहेंगे और सॉफ्ट फूड में भी इसी तरीके से देंगे तो आपके यहाँ भी बहुत ही अच्छी लाजमी 100% ब्रीडिंग होती रहेगी। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप भी लेंगे अपने बर्ड्स को सेफ रखेंगे और देखिएगा मौसम जो इस टाइम हो रहा था उसके लिए भी काला नमक भी बहुत ज़रूरी है और अपने कैल्शियम ब्लॉक भी अपने बर्ड्स की कॉलोनी में लगा कर रखेंगे
जिस तरीके से हमने लगाए हैं। और देखिएगा हमारे कैल्शियम ब्लॉक को बहुत ही शौक से खाते हैं और देखिए खा खा कर किस तरीके से इन्होंने कर रखा है, दोनों चारों तरफ से इसे खा रहे हैं। तो बर्ड्स को कैल्शियम भी बहुत जरूरी होता है जब ब्रीडिंग सीजन चलती होती है, जब मादा हीटिंग पर आई होती हैं, जब जब क्रॉसिंग पर हुई लगी होती हैं, तो आप उन्हें कैल्शियम जरूर रखा करें, जिससे उनके कैल्शियम की मात्रा पूरी होगी और बच्चे जो मादाएं अंडे रखेंगे वो अंडे बहुत ही हेल्थी होंगे और वो बच्चों से भरपूर आएंगे, उनमें बच्चे पड़ जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आगे भी आप अपने बर्ड्स को देते हैं तो आपका बर्ड्स भी लाजमी ब्रीडिंग करेगा। और देखिएगा जिस तरीके से हमारे यहाँ ब्रीडिंग हो रही है तो आपके यहाँ भी इसी तरीके से ब्रीडिंग होगी और अपने बर्ड्स को एक सेफ्टी जीवन देंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने बर्ड्स को बहुत ही हेल्थी फूड रखेंगे। और देखिएगा दोस्तों हमारे यहाँ कुछ कलेक्शन डन फैलो का भी अब की बार आया है। डन फैलो हम लाए हैं, देखिएगा ये जो लग रहा है बहुत ही पट्टा हमारा बहुत ही प्यारा है और ये डन में है, डन फैलो में से है। डन फैलो है 100%। और देखिएगा दोस्तों इसकी भी हम आप लोगों को आगे जानकारी देते रहेंगे, डन फैलो और फैलो किस तरीके से होता है और नॉर्मल फैलो किस तरीके का होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है। तो अपने बर्ड्स में ऐसी ही कॉलोनी में अगर आप भी अब कलेक्शन चाहते हैं अच्छे अच्छे कलर का, तो आप अपने बर्ड्स को एक नया चैन देंगे, नए बर्ड्स रखने के साथ साथ में नई ब्रीडिंग म्यूटेशन बनाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपके यहाँ भी बहुत अच्छी ब्रीडिंग तैयार हो जाएगी और आपका बर्ड्स भी बहुत अच्छे से हेल्थी ब्रीडिंग करता रहेगा। तो दोस्तों ये होता है एक हेल्थी ब्रीडिंग लेने का नतीजा कि आपके यहाँ 100% बढ़िया ब्रीडिंग होगी और बहुत ही अच्छी हेल्थी ब्रीडिंग होती रहेगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी चाहते हैं अपने बर्ड्स को एक हेल्थी जीवन देना, तो अपने बर्ड्स को इसी तरीके से लगाएंगे और ब्रीडिंग उससे लेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग हमारे यहाँ इस बार देखने को मिली है। तो आप लोगों को इस तरीके से लग रही है हम आज की ब्रीडिंग प्रोग्रेस हमें ज़रूर बताया करें और हमारी वीडियो का पूरा ज़रूर देखा करें। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोगों को आगे भी हम जानकारी देते रहेंगे। जिस तरीके से हमारे यहाँ ब्रीडिंग हो रही है तो आप भी चाहते हैं अपने यहाँ ब्रीडिंग कराना, तो दोस्तों अपनाइएगा हमारे वाले तरीका और देखिएगा हमारे यहाँ देखिए कितने बेहतरीन कलर के हमारे यहाँ पट्टे निकल कर आ रहे हैं रेनबो और स्पेंगल में, और बहुत ही अच्छी अब की बार हमारे यहाँ ब्रीडिंग देखने को मिली है। और देखिएगा दोस्तों हमारे यहाँ एक छोटा बच्चा भी सेल्फ हुआ है, देखो वो चुगने में लग गया है और नई मटकी आज छोड़ दी है। तो दोस्तों आप भी चाहते हैं अपने बर्ड से इसी तरीके से ब्रीडिंग लेना, तो अपने बर्ड्स को एक हेल्थी जीवन देकर बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग लेंगे। तो दोस्तों ये तो देखो हमारे बच्चे कितना से बच्चा और कितना हेल्थी बच्चा है, इनने भी अपनी आज सेल्फ हो गया है, इनने भी मटकी छोड़ दी है और ये भी खाने में लग गया है। तो ये भी इसी तरीके से खा पी कर अपना बेहतरीन सेटिंग हो जाएगा और हमारे यहाँ बहुत अच्छी ब्रीडिंग ये भी आगर आने वाले टाइम में देगा। तो दोस्तों ये स्पेंगल का है और स्पेंगल बहुत बेहतरीन बर्ड्स हैं। अब की बार हमारे यहाँ स्पेंगल का ब्रीड बहुत ही हमने देखने को मिली है और हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग इससे हुई है। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लग रही है आज की हमारी ब्रीडिंग प्रोग्रेस हमें ज़रूर बताएं। और देखिएगा ये हमारे बर्ड्स का कलर है और आगे भी आप लोगों को ऐसे ही जानकारी हम देते रहेंगे। तो इस तरीके से आप भी ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो अपने बर्ड्स को बहुत ही हेल्थी लगाइए। और देखिएगा हमारा होबो का पेयर दोबारा से अंडे लगने शुरू कर दिए हैं इसने और अंडों पर मादा आ रही है, रोज़ ये मीटिंग पर लग रहे हैं। दोस्तों ये होता है हेल्थी बर्ड्स का हेल्थी कलेक्शन करना और हेल्थी ब्रीडिंग लेना। तो दोस्तों आप भी चाहते हैं अपने बर्ड्स से इसी तरीके से लेना, तो आप भी अपने बर्ड्स के लिए बहुत ही फ़ायदा होगा अगर आप इस तरीके से रोज़ की रूटीन से खाना देंगे बर्ड्स को और बहुत ही उसे हेल्थी रखेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को हमने आज सारी चीज़ें बताई कि मौसम जब सर्दियों में चेंज होता है, ठंड बढ़ जाती है, तो उसे किस तरीके से आपको बर्ड्स को रखना है, किस तरीके से उसे ब्रीडिंग लेनी है और किस तरीके से बर्ड्स को अपने को सेफ रखकर उससे छोटे छोटे चिकों को फीडिंग करानी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अगर चाहेंगे तो आपके यहाँ भी बहुत ही बढ़िया ब्रीडिंग होगी, आपका कलेक्शन बढ़िया चलता रहेगा और आपके यहाँ ब्रीडिंग में बच्चे ही बच्चे निकलते रहेंगे और अंडे आते रहेंगे। तो दोस्तों आप भी चाहते हैं इसी तरीके से अपने बर्ड्स को सेफ रखना, तो आप भी अपनाइएगा हमारे दिए हुए फॉर्मूले, नेचुरली फॉर्मूले जो हम दे रहे हैं सारे ही आप भी अपनाओगे तो आपके यहाँ भी बहुत अच्छी 100% ब्रीडिंग होगी। तो आप लोगों को कैसी लगी आज की हमारी ब्रीडिंग प्रोग्रेस हमें जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन करना ना भूलें। सिकंदराबाद बजरी पैरट।